बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जुवैद इकबाल हजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नादरीन, दो नहीं पूरे 2000 रुपये का रिलीफ हुकूमत पाकिस्तान दे रही है और इस मद में दे रही है कि जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, वो पेट्रोल की कीमत जो महंगी की है 60 रुपये पर लीटर के हिसाब से, उस हवाले से 2000 रुपये ने ये एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, जिसकी तशहीर मुख्तलिफ़ अखबारात में की गई है, चैनल पे की गई है और अखबारात में इस हवाले से करोड़ों रुपए के इश्तिहारात दिए गए हैं। और इस हवाले से बहुत सारी शर्तें भी उन्होंने रखी हैं कि 786 पे आप कॉल करें, वहाँ पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, तो एक फैमिली का एक मेंबर इसका हकदार है, उसके अलावा किसी को ये नहीं मिल सकता। तो इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी शराइत हैं जो सख्त किस्म की शराइत हैं, जो उन पे पूरा उतरेगा तो डेफ़िनेटली ये 2000 रुपया उसको मिलेगा जो हुकूमत अपने पल्ले से दे रही है। कितना बड़ा मजाक है हमारी कौम के साथ, हमारी पाकिस्तानी आवाम के साथ। एक तो इतनी महंगाई कर दी गई है, घी महंगा है, दालें महंगी हैं, चीनी महंगी है, पेट्रोल महंगा है, बिजली है, बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है और बिजली बिल्कुल मिल भी नहीं रही। इसके बावजूद इतना बड़ा मजाक हमारी कौम के साथ किया गया है कि 2000 पूरे 2000 पेट्रोल पर रिलीफ दिया गया और इसके लिए करोड़ों रुपए के इश्तिहारात अखबारात को दे दिए गए हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की शराइत लिखी गई हैं। अगर आप उन शराइत पे पूरा उतरेंगे तो फिर ये 2000 रुपये आपको मिलेंगे। ये किस कदर आवाम के साथ एक धोखाधड़ी है और आवाम के साथ ये एक मजाक किया जा रहा है कि पता है कि आवाम ने 2000 रुपये के लिए किसने अप्लाई करना है। तो इसका जब इन्होंने कंक्लूजन करनी है, इसको क्लोज़ करना है, तो इन्होंने कहना है ये तो हमने इतने अरब रुपए का जो है वो पैसा आवाम को दे दिया 2000 रुपये की मद में। और ये हमें अंदाज़ा है कि जो पाकिस्तानी आवाम है वो मेरा ख्याल कि 2000 के लिए ख़वार नहीं होगी, नहीं ये अप्लाई नहीं करेगी। तो 2000 रुपये के लिए जो शराइत उन्होंने रखी है, उन शराइत पे कोई पूरा शायद ना उतर सके। तो इस तरह ये अरबों रुपए ये एक इस पॉलिसी के तहत ये बचा लेंगे। और इससे कबल भी ये बहुत सारे ऐसे करते रहे हैं। कभी ये यूथ लोन स्कीम इन्होंने शुरू की थी, पिछले इनका जब दौर था, तो उसमें इन्होंने 100-200 रुपया फार्म की फ़ीस रखी थी, जिसकी मद में करोड़ों रुपए इकट्ठे हो गए थे। इसी तरह हाउसिंग स्कीम के हवाले से प्रोजेक्ट शुरू किए थे, उसमें भी 1000-2000 रुपये इन्होंने फ़ीस रखी थी कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, ये आपकी फार्म फ़ीस है, जो कि रिफ़ंडेबल नहीं है। उससे भी करोड़ों रुपए इन्होंने इकट्ठे कर लिए। और ये जो स्कीम दी जा रही है, ये तो एक बहुत बड़ा मजाक किया जा रहा है। और जिस ढिठाई से ये मरियम औरंगज़ेब ये बता रही है कि 2000 नहीं पूरे 2000 रुपये हम अपने पल्ले से दे रही है, हुकूमत अपने पल्ले से दे रही है, तो ये कितना बड़ा मजाक है। और इसके लिए किसने अप्लाई करना है और ये सारा पैसा जब इन्होंने क्लोज़ करना है तो इन्होंने कहना है ये तो हमने इस तरह सब्सिडी दे दी है। अगर आपने सब्सिडी देनी थी अपनी आवाम को, तो आप पेट्रोल सस्ता कर देते। आप ये जो जितने आप कह रहे हैं कि इतने अरब का हम ये जो रिलीफ दे रहे हैं 2000 रुपये की मद में, तो ये आप कम से कम पेट्रोल सस्ता कर देते, तो इस तरह तमाम जो पाकिस्तानी की आवाम है उन तक ये रिलीफ पहुंच जाना था। लेकिन ये एक पैसा बनाने का, पैसा कमाने का ये एक मुनफरिद तरीका है। और ये सारी हुकूमतें ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करती हैं जिनसे ये बहुत सारा पैसा इकट्ठा करते हैं और बहुत सारे मुफादात लेते हैं। और ये इनकी जो करप्शन, ये इसको हम करप्शन कह सकते हैं। और ये इस तरह की जो करप्शन है या इस तरह की जो ये वाइट कॉलर क्राइम है, इसको पकड़ा भी नहीं जा सकता कि हमने तो दे दिए जी, हमने ये लोगों ने अप्लाई किया, हमने दे दिए। चंद लोग अप्लाई करेंगे लेकिन बाकी ये पैसा सारा इनकी जेबों में चला जाएगा। मौजूदा हुकूमत जो मौजूदा रजीम चेंज हुआ है, इसने हम आवाम को, हमारे पाकिस्तान को इस नैज पे पहुंचा दिया है कि अब ये जहाँ पे जाते हैं कि हमें कोई सपोर्ट की जाए, जैसे कि हमारा सऊदी अरब हमारा बरादर मुल्क है, उसके पास ये हमेशा जाते थे कि जब भी हमारा मुल्क क्राइसिस में आता था तो सऊदी अरब हमारी सपोर्ट करता था। तो सऊदी अरब में ये गए हैं, तो सऊदी अरब ने ये कहा है कि यार ये क्या तरीक़ाकार है आपका, हर साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद आप आ जाते हैं कि हमारी मदद करें, लेकिन क्या आपके मुल्क में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपकी जो हुकूमत है वो कम से कम ड्यूरेशन तो पूरा करें। ये नहीं है कि कोई हर 3 साल बाद या 4 साल बाद हुकूमत ख़त्म कर दी और नई आ गई और नए बंदे चल पड़ते हैं हमारी तरफ कि हमारी सपोर्ट करें।
तो इस तरह जब तब्दीली आती है, इस तरह की चेंजिंग आती है, तो जो बाकी ममालिक हैं वो हुकूमतों पे फिर ट्रस्ट नहीं करते, वो फिर एतमाद नहीं करते कि ये हुकूमत पता नहीं कितने देर चलेगी, कितनी देर नहीं चलेगी, तो इस पे हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें, हम इनके साथ कैसे एग्रीमेंट करें। दूसरी बात, चाइना ने जो हमारे सी पैक के प्रोजेक्ट शुरू किए हुए थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट चाइना ने हमारे साथ शुरू किए थे, और बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट थी चाइना की वो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही थी, पाकिस्तान में लग रही थी। वो जो ही ये हुकूमत आई है, इन्होंने आते ही वो चाइना के तकरीबन तमाम जो प्रोजेक्ट हैं वो ख़त्म कर दिए, सी पैक को उन्होंने क्लोज़ कर दिया। 5000 मेगावाट के उनके जो बिजली के प्रोजेक्ट चल रहे थे, जो हमें 5000 मेगावाट वो बिजली फराहम कर रहे थे, वो भी बंद हो गए, और चाइना की जो कंपनियां हैं वो वापस चली गई। तो इस तरह ये इन्होंने हमारे मुल्क को किस तरह ये एक ऐसी नहज पे ला के खड़ा कर दिया है कि जहाँ पे कोई मुल्क ट्रस्ट नहीं करना चाहता, कोई एतमाद नहीं करना चाहता। डेफिनेटली कोई हुकूमत एक लॉन्ग टर्म चलेगी, उनकी पॉलिसियाँ होगी, उनका सिस्टम होगा, तो लोग एतमाद करेंगे, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसी तरह हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत सारी मदद करते थे, पाकिस्तान की बहुत सारा पैसा वो भेजते थे पाकिस्तान में, तो उसमें भी जो पिछली हुकूमत है उसकी निस्बत इस हुकूमत में, ये जो 2 माह हो गए तकरीबन आया हुकूमत को, तो इसमें खातर खा कमी आई है, जिसकी वजह से जो महंगाई की रेशो बहुत बढ़ गई है। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, खाने पीने की अशिया महंगी हो गई है। जो कौमी हुकूमत बनाई गई है, कौमी हुकूमत ने हमारी आवाम को कहाँ पे, किस नहज पे ला के खड़ा कर दिया। एक हुकूमत चल रही थी ऑलरेडी, एक सिस्टम में चल रही थी, आवाम उस पर ट्रस्ट कर रही थी, आवाम को रिलीफ भी मिल रहा था, कुछ महंगाई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा महंगाई तो नहीं थी जितनी 2 माह में आ गई है। 2 माह में पिछली हुकूमतों के कई किस्म के इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए, और महंगाई का एक तूफ़ान आ गया, जिसकी वजह से आम आदमी का जीना ही 2 बार हो चुका है। अगर हम घी की बात करें तो घी 600 साढ़े 600 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल रहा है, तो आम आदमी जाए तो जाए कहाँ। रोटी है वो महंगी हो गई है, नान है वो महंगा हो गया है, अब पेट्रोल महंगा हो गया है, अब बजट आया तो बजट की वजह से जो महंगाई का एक नया तूफ़ान आना है उसके लिए भी आवाम तैयार है। तो ये कैसे एक तजर्बा किया गया हमारे मुल्क पे कि इसको किस नहज पे ला के खड़ा कर दिया गया कि अब बाहर के ममालिक जो हैं वो भी इस पर एतमाद नहीं करते हैं। चलो, इमरान खान या जो पिछली हुकूमत थी वो एक डील कर रही थी पेट्रोल के हवाले से कि एक सस्ता पेट्रोल मिल रहा था, वो आवाम के लिए कर रही थी या वो अपने आप के लिए कर रही थी? उनको अपना तो फ़ायदा कोई नहीं था, हमारी पाकिस्तानी आवाम के लिए कर रही थी। लेकिन ये जो सारे जो प्लान है, ये जो सारा बजट पास किया गया, ये IMF के कहने पे किया गया, उनको खुश करने के लिए किया गया, और IMF के कहने पे जो चाइना के जो प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे थे, चाइना की जो इन्वेस्टमेंट थी उनको क्लोज़ किया गया, और चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट क्लोज़ करके, अपने प्रोजेक्ट क्लोज़ करके वो वापस जा रहा है। तो इस तरह हमारी जो मैशियत है वो बिल्कुल बैठ चुकी है इस वक्त, और हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे रहम करे और हमारे मुल्क की कोई डायरेक्शन ठीक करे, और हमारे मुल्क को कोई ऐसा हुक्मरान, ऐसे लोग अता करे जो हकीकी तौर पे अवामी नुमाइंदे और आवाम का सोचें और आवाम का भला सोचें। और ये जो बजट के बाद जब इम्प्लीमेंट होना है चीज़ों पे, तो यही महंगाई तकरीबन 28 से 30% बढ़ने का खदशा है, जिसकी वजह से एक आम आदमी, उसका तो जीना ही 2 बार हो गया, जिसके लिए तो 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया, अपने बच्चों को पालना मुश्किल हो गया। इस कदर ये इन्होंने हमारे मुल्क का हाल कर दिया है मौजूदा हुकूमत ने। और मौजूदा हुकूमत जिस तरह ऊपर से आवाम के साथ मजाक कर रही है कि 2 नहीं, हम पूरा 2000 रुपये की आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और किस कदर ऐसे तंजिया अंदाज में बता रहे हैं कि हम आपको 2000 नहीं, सिर्फ बल्कि 2000 रुपये आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, और फ्यूल की मद में कर रहे हैं। अगर भाई आपने फ्यूल की मद में इनको करनी थी तो आप फ्यूल की कीमतें कम कर देते, ताकि जो पाकिस्तानी अवाम है उस सारी तक ये जो रिलीफ है वो पहुंच जाता। पैसे की कदर है वो कम होती जा रही है, डॉलर है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, बिजली की कीमतें महंगी हो रही हैं, पेट्रोल की कीमतें मज़ीद महंगी करने जा रहे हैं। तो इस तरह ये हमारी जो मुल्क की जो मईशत की कंडीशन इन्होंने कर दी है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे रहम करे और कोई ऐसा अच्छा हुक्मरान हमें अता करे, ऐसे लोग अच्छे अता करे कि जो हमारे मुल्क को एक अच्छी डायरेक्शन पे ले जाएं, जो आवाम का सोचे, आवाम का भला करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।